हेलो दगड़ियों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे होंगे आप सब लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज है 27 तारीख और एक कल जो नेपाल में हुआ वो बहुत ही दर्दनाक था, जिसे देख के रूह भी कांप गई। क्योंकि बोलते हैं ना, जब प्रकृति विनाश पाती है ना, तो उसके सामने इंसान तो क्या, वो हर एक चीज़ को भाग के लेके जाती है, वो अपना रास्ता बना के चलती है। तो दोस्तों, इसका कारण भी इंसान ही है। और बढ़ती हुई गर्मी, बढ़ता हुआ तापमान, जिसकी वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और बादल फट रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है। ये चीज़ें पहले भी होती थी, बट इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं होती थी। अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, जब से पहाड़ों में जंगलों का कटान, रोड रोड का चौड़ीकरण होना और हर जगह पहाड़ों को हिलाया जाना, पहाड़ों में सुरंग करना। पर आप कुछ चीज़ें अगर विकास चाहते भी हो तो उस लेवल पे विकास करो जिस लेवल पे पहाड़ों को कोई नुकसान ना हो, प्रकृति को कोई नुकसान ना हो। आप सिर्फ अंधाधुंध विकास के बारे में सोचोगे तो आज ये सभी होने वाला है, और उसमें हमेशा आम इंसान मरता है। क्योंकि पैसे वाले का तो कुछ जाता नहीं है, उसे तो सिर्फ अपने पैसों से मतलब होती है ना। किसी का मरे तो मरे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है उसको। उसके पास तो आ रहा है धन दौलत, वो तो रह रहा कहीं बड़े बड़े महानगरों में, जहाँ वो सेब है, चाहे कुछ भी है, चाहे वो कोई भी हो। तो अगर आप कहीं भी बिजनेस करते तो सोच समझ के किया। और पहाड़ों में खासकर जगह जगह इतने बड़े बड़े होटल, वो भी नदी के किनारे, ये सोचने वाली बात है। आज तक तो कभी वो होटल नहीं बने, है ना। अब बन रहे तो क्यों बन रहे? अगर होटल भी बन रहे तो उनकी भी कोई सीमा होनी चाहिए बनने की। 12-12, 13-13 मंजिल की होटलें बन रहे हैं, तो किसी दिन पहाड़ों में भूकंप आएगा या कोई प्रकृति आपदा आएगी, या ऐसे जैसे नेपाल में वैसा हुआ तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो सब चीज़ भाग के लेके चले जाएगा। तो ये सोचने वाली बात है, और हर चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। चाहे कोई भी सरकार हो, किसी की भी पार्टी हो, इस विषय पे बात करनी चाहिए। और प्रकृति के मुद्दों पे तो कोई बात ही नहीं करता है, तो करना चाहिए। हम सब इंसानों का फ़र्ज़ बनता है। आखिर हम प्रकृति की ही औलादे हैं, और उन्हीं से हम जन्मे हैं, और उन्होंने ही हमें बनाया है। तो उनमें से एक भी चीज़ अगर नष्ट होती तो हम इंसान नहीं जी पाएंगे, ना कुछ लाइफ में कर पाएंगे। तो यही कहना चाहूँगा कि प्रकृति का विशेष ध्यान रखिए, और पेड़ पौधे जितने हो ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, है ना। तो आज का अपना छोटा सा ब्लॉग यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।